Good afternoon, dear students. I am your chemistry teacher Sheikh Sajjad, coming with a next lecture, last lecture in GOC on resonance. We have studied resonance, concept of resonance, how we are going to draw different resonating structures of a molecule, what is resonance energy, what is the order of stability of different resonating structures in a molecule, why resonance takes place. तो वहाँ पे जब हम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म, रेजोनेंस को हम मेसोमेरिज्म भी कहते हैं, इनगोल्ड इन टर्म द मेसोमेरिज्म. तो वहाँ पे हम उस टाइम पे मैंने आपको बोला था वहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस है मेसोमेरिज्म एंड रेजोनेंस में, या मेसोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट में. सबसे मैं पहले आपको बोलूंगा रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट या सिंपली एम इफेक्ट. इफेक्ट क्या होता है? हमने रेजोनेंस पढ़ा, यहां पे मैं कहता हूं रेजोनेंस इफेक्ट. जब हम देखो इफेक्ट क्या होता है, जब हम किसी मॉलिक्यूल को लेते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं उस मॉलिक्यूल में चेंजेस कौन सी हुई, रिएक्टिविटी पे क्या असर पड़ा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे क्या असर पड़ा, कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई. तो जब हम इफेक्ट्स पढ़ते हैं तो उस टाइम हम इसको कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट्स. दैट मीन्स द इफेक्ट्स विच आर इन्वॉल्व्ड या विच विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, या इफेक्ट्स विच आर टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ मेसोमेरिज्म. दे आर नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट्स या रेजोनेंस इफेक्ट्स. बोथ इफेक्ट्स आर सेम बट हैविंग ए लिटिल बिट डिफरेंस. थोड़ी बहुत डिफरेंस है, मैं समझाता हूं आपको ऐसे. सपोज मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एक मॉलिक्यूल है. मैं और एक मॉलिक्यूल लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH, आयन लेता हूं CH2 पॉजिटिव. ठीक है. सेकंड मैं थर्ड लेता हूं ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH. फोर्थ लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O एंड O. अब बेटा ध्यान से ऑब्जर्व करना, बारीक से बारीक पॉइंट हम सीखेंगे. यहां पे क्या यहां पे रेजोनेंस हो जाएगी? डेफिनेटली. ये उठे, सपोज ये आएगा यहां पे, ये जाएगा यहां पे, ये रेजोनेंस है. सपोज ये आएगा यहां पे, ये रेजोनेंस है. ये आएगा यहां पे, ये आएगा सॉरी ये आएगा यहां पे, ये जाएगा यहां पे, ये आएगा यहां पे भी रेजोनेंस है. ये यहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा, ये भी रेजोनेंस है. यहां पे भी शिफ्ट हुए लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे भी शिफ्ट हुए लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे भी शिफ्ट हुए लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स. लोन पेयर यहां पे पाई हुए, यहां पे लोन पेयर हुए. दैट मीन्स लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हुए, यहां पे भी शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन्स का. सो ये चारों के चारों केसेस है, इनको हम कहते हैं रेजोनेंस. एंड इनसे क्या इफेक्ट हुआ मॉलिक्यूल में, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट. मगर यहां पे देखो फर्क क्या है. यहां पे ये ऑड ग्रुप है, ऑड ग्रुप. यहां पे भी ऑड ग्रुप है. आप गौर से देखो, एग्जांपल 3, मॉलिक्यूल 3 एंड मॉलिक्यूल 4 को गौर से देखो. यहां पे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए रेजोनेंस में, इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस थ्रू एन ऑड ग्रुप या एटम, हाइड्रोक्स OH ग्रुप. इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां पे NO2 नाइट्रो ग्रुप इन्वॉल्व हुआ रेजोनेंस में यहां पे. तो अगर कोई ऑड ग्रुप होगा, कोई डोनेट करेगा या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कोई ग्रुप या एटम या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा,
थ्रू द रेजोनेंस उसको हम कहते हैं वहां पे मेसोमेरिज्म या मेसोमेरिक इफेक्ट. सो एग्जांपल मॉलिक्यूल 3 एंड मॉलिक्यूल 4, ये और ये, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट. मेसोमेरिक इफेक्ट बोलो या मेसोमेरिज्म. सो यहाँ पे ऑड ग्रुप हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसने, यहाँ पे NO2 ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए. सो इसको हम कहेंगे मेसोमेरिज्म या मेसोमेरिक इफेक्ट. यहाँ पे मैं इतना क्लियर करना चाहता हूं, मेसोमेरिज्म या मेसोमेरिक इफेक्ट इज ए स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट या रेजोनेंस. मेसोमेरिज्म इज ए स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट इज ए स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट. स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट. तो मैं ये कहूंगा, यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूं, ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट्स आर रेजोनेंस इफेक्ट्स. ये भी रेजोनेंस है, मगर यहाँ पे ऑड ग्रुप इन्वॉल्व हुआ. सो इट इज ए स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस. सो ऑल, मैं ऐसे लूंगा, ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट्स आर आल्सो रेजोनेंस इफेक्ट्स, बट ऑल रेजोनेंस effects are not mesomeric effects. So mesomeric effect is a special case of resonance effect. Mesomeric effect is a special case of resonance effect. Suppose मैं एग्जांपल दूंगा आपको, मैं बेंजीन लूंगा, सिंपल मॉलिक्यूल है बेंजीन, ये बेंजीन है, यहाँ पे रेजोनेंस होती है, ये आएगा यहाँ पे, सपोज ये जाएगा यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स पाई के यहाँ पे रेजोनेंस है, शिफ्ट है. क्या ये मेसोमेरिज्म? नहीं, ये मेसोमेरिज्म नहीं, वहां पे कोई ऑड एटम नहीं है. हाँ, अगर मैं ऐसे लूंगा, ऐसे कोई मॉलिक्यूल में, सपोज मेरा एक फिनोल है, फिनोल यहाँ पे, ये ऑड वन है, अटैच है ऑड वन, ये इलेक्ट्रॉन को देगा. सो ये मेसोमेरिक इफेक्ट है, ये मेसोमेरिज्म है या मेसोमेरिक इफेक्ट. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ऐसे लूंगा, ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल लूंगा, सपोज ये और एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोबेंजीन, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये यहाँ पे आएगा. सो यहाँ पे भी शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन, ये भी मेसोमेरिक इफेक्ट है. दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट. मेसोमेरिक इफेक्ट मैं यही कह रहा हूं, मेसोमेरिक इफेक्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट, बट रेजोनेंस इफेक्ट इज नॉट क्या मेसोमेरिक इफेक्ट. मैं इतना कहता हूं, मेसोमेरिज्म या मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिज्म इज ए स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस. टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट. टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट के डिफरेंट टाइप्स. जनरली स्पीकिंग, मेसोमेरिक इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स. टाइप ए, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, या प्लस एम इफेक्ट. ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट. When electrons are donated through the resonance by a molecule, by an atom या group of atoms, उसको हम कहते हैं प्लस एम इफेक्ट. सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O, यहां पे सपोज ऑड ग्रुप है, OH ग्रुप है मॉलिक्यूल में, ये मेसोमेरिज्म कहलाएगा, स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट. यहां पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ये लोन पेयर देगा, ये आएगा यहाँ पे, बनाएगा पाई बॉन्ड, ये उठेगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे. सो ये क्या है? इट इज प्लस एम इफेक्ट. इसने शो किया क्या? प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट. मैं और एक एग्जांपल लेता हूं फिनोल की, OH, यहां पे लोन पेयर, ये देगा इलेक्ट्रॉन्स, ये प्लस एम इफेक्ट है. अब देखो प्लस एम इफेक्ट, ये प्लस एम इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट.
अगर मैं पूरा इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा, आप देखो ये यहां पे लोन पेयर आएगा, यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा O, यहां पे H, इन दो इलेक्ट्रॉन यहां पे डबल बॉन्ड बनाए, ये दो पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन थे, यहां पे आया लोन पेयर और ये स्ट्रक्चर बना इसे। दूसरे स्टेप में दूसरा बनाना है, ये आएगा यहां पे, ये उठेंगे यहां पे, ये आएंगे यहां पे, तो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा ऐसे। ये आएगा यहां पे, ये उठेगा, ये आएगा यहां पे, बेटा स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पे आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहां पे ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आएंगे, बनाएंगे पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड उठेगा, ये आएगा लोन पेयर है यहां पे। डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फेनोल, आप ऑब्जर्व करो, ये आया यहां पे, ये आया यहां पे, ये आया यहां पे, और फिर बना वापस वही फेनोल। सो वहां पे रेजोनेंस हुई, मगर क्या प्लस एम इफेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन दिए रिंग को। सो वहां पे क्या हुआ, आप ऑब्जर्व करो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, कहां पे 1-2 पोजीशन पे, या 1-2 पोजीशन पे, 1-2 पोजीशन पे, 1-2 पोजीशन ले लो, या ये वाली 1-2 पोजीशन ले लो, इसको हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो एंड 1-4 पोजीशन क्या है, पैरा पोजीशन। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, किसमें, उन मॉलिक्यूल्स में जहां पे प्लस एम इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, रेजोनेंस का, मेसोमेरिज्म का प्लस एम इफेक्ट है। सो यहां पे इलेक्ट्रॉन हुए ऑब्जर्व, यहां पे हुए 1-2 पोजीशन पे एंड 1-4 पोजीशन पे, उसको हम कहते हैं पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। सो मेसोमेरिज्म प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, कहां पे, एक ऑर्थो पोजीशन पे, एक पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, पॉजिटिवली चार्जेड स्पीशीज, कार्बोकैटायन, सपोज ये अटैक करेगा, यहां करेगा ये पैरा पोजीशन पे बेटा, या तो यहां पे ये अटैक मारेगा, या तो मैकेनिज्म में, या तो यहां पे ये अटैक मारेगा। सो ये ऑब्जर्व करेगा इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, ये पहले देखेगा मॉलिक्यूल में कहां पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन लवर है, ये ढूंढेगा कहां पे इलेक्ट्रॉन है, या तो ये अटैक करेगा यहां पे, इट इज 1-2 पोजीशन, या ये वाली 1-2 पोजीशन ये ऑर्थो पोजीशन है, या ये वाली 1-4 पोजीशन है, पैरा पोजीशन है। सो प्लस एम इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, याद रखना ये पॉइंट, प्लस एम इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, कहां पे, ऑर्थो पोजीशन पे एंड ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। ये प्लस एम इफेक्ट मेटा पोजीशन पे ऑब्जर्व होता ही नहीं है। आप किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को गौर से देखो, मेटा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल नहीं है। सो हम यही कहेंगे मेटा पोजीशन पे प्लस एम इफेक्ट ऑब्जर्व होता ही नहीं है। अब आप कैसे, सवाल ये होता है, मतलब जहन में सवाल आता है, हम कैसे पहचानेंगे कि मॉलिक्यूल में मेटा प्लस एम इफेक्ट होगा या नहीं होगा, या कोई दूसरा होगा। मैं एक पॉइंट लिखूंगा, आप भी लिखना, इफ एन एटम अटैच्ड विद द रिंग carries LP, लोन पेयर ओब्लिक नेगेटिव चार्ज, या इस पर नेगेटिव चार्ज होगा या क्या लोन पेयर होगा, it will show प्लस एम इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अगर किसी एटम पे जो रिंग के साथ अटैच होगा, उस पे अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, मीन्स अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सिंपल, यहां पे सपोज मैं कोई भी हालो बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, मैं लिखता हूं हालो बेंजीन, चाहे क्लोरोबेंजीन है, मैं एक्स लेता हूं यहां पे, या ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, चाहे ये एक्स क्या है, चाहे ये एक्स फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्या है, तो ये यहां पे शो करता है प्लस एम इफेक्ट, सिंपल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। या यहां पे अगर मैं और एक
मॉलिक्यूल लूंगा, फिनोल है हमारा और एक कंपाउंड फिनोल है, उसका मॉलिक्यूल ये है OH। यहां पे भी ये जो एटम रिंग के साथ अटैच है, इट कैरीज क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। या नाइट्रोबेंजीन नहीं, या मैं ऐसे और एक लूंगा, अनिलीन लूंगा या और कोई लूंगा, NH2 यहां पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना, वो आएगा, वो देगा रिंग को इलेक्ट्रॉन। ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। याद रखने वाली बात यहां पे ये है कि प्लस एम इफेक्ट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कहां पे, आर्थो पोजिशन पे एंड पैरा पोजिशन पे। सो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या आर्थो पोजिशन पे या पैरा पोजिशन पे, सिंपल। दूसरा पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, वो एटम या ग्रुप, वो एटम जो रिंग के साथ अटैच होगा, अगर उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए या नेगेटिव चार्ज हुआ, तो वो इन्वॉल्व होगा किसमें, प्लस एम इफेक्ट में, या वो शो करेगा प्लस एम इफेक्ट, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये भी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देता है रिंग को, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब सवाल पैदा होता है, क्वेश्चन रेज होता है, यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है या यहाँ पे फिनोल में है या हालोबेंजीन में है या अनिलीन में है, कहां पे प्लस एम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके लिए मैं आपको कुछ ऑर्डर दूंगा, डिफरेंट स्पीशीज का ऑर्डर, जो आपको बता देगा कि कहां पे किस मॉलिक्यूल में ज्यादा प्लस एम इफेक्ट होगा। मैंने पहले ही कहा, वो एटम जो रिंग के साथ अटैच होगा, या तो उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या लोन पेयर, मीन्स इन शॉर्ट वो इलेक्ट्रॉन रिच होना मांगता है, स्ट्रॉन्ग। मैं यहां पे लिखूंगा ऑर्डर ऑफ प्लस एम, ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट, सबसे ज्यादा CH2 नेगेटिव, ये सबसे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट शो करता है। फिर उसके बाद NH नेगेटिव, फिर उसके बाद O नेगेटिव इससे कम, फिर उसके बाद NH अनिलीन ग्रुप, फिर उसके बाद NHR, फिर उसके बाद NR2, फिर उसके बाद लास्ट में ये आता है OH हाइड्रोक्साइल, फिर आता है OR अल्कोक्सी ग्रुप। मीन्स अल्कोक्सी ग्रुप is weak electron donor as compared to hydroxy group। ये मैं आगे चलकर आपको बोलूंगा। सपोज क्वेश्चन रेज होता है, सपोज कहां पे प्लस एम इफेक्ट, ये भी शो करेगा, ये देगा, ये यहां पे आएगा, ये भी देगा, ये देगा, यहां पे आएगा, यहां पे प्लस एम, यहां पे भी है प्लस एम, यहां पे भी है प्लस एम, मगर स्ट्रॉन्ग कहां पे, स्ट्रॉन्ग यहां पे है, यहां पे स्ट्रॉन्ग। आप यहां पे कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि ये यहां पे देगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है इंडक्टिव इफेक्ट के साथ, नहीं, वो मैं आगे बोलूंगा आपको। वाई अल्कोक्सी ग्रुप इज वीकर इन मेसोमेरिक इफेक्ट एज कंपेयर टू हाइड्रोक्सी ग्रुप। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल रहता है कार्बन पे, ये आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फिलहाल अगर आपको ऑर्डर देखना है, ये ऑर्डर है सम स्पीशीज का, कौन सा ऑर्डर, प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर यही है। इसके बाद दूसरा इफेक्ट आता है हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट का दूसरा, उसको हम कहते हैं माइनस एम इफेक्ट। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ये भी आता है हमारा, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर विड्रॉन थ्रू रेजोनेंस बाय एन ऑड ग्रुप या एटम। सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे मैंने N को लाया, नाइट्रो ग्रुप को, सपोज ये यहां पे है, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस पाई इलेक्ट्रॉन को, पाई बांध के 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, सो शिफ्ट हुआ, ये रेजोनेंस हुई, मेसोमेरिज्म हुआ, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। अब ये जो ग्रुप है, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। इस इफेक्ट को, इस मेसोमेरिक इफेक्ट को हम कहते हैं माइनस एम इफेक्ट। चलो हम रिंग में लेते हैं एक एग्जाम्पल, नाइट्रोबेंजीन की एग्जाम्पल लेता हूं मैं। सपोज
ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, सो शिफ्ट ऐसे होगा, आउट ऑफ द रिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज बिकॉज द कार्बन नाउ विल बिकम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा लोन पे, तो यहाँ पे अपना ही वो है। ठीक है बेटा, तो अब ये यहाँ पे आया डेवलप, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है ना, एक पाई है, उसके दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि यह कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे उठेंगे, ये आएंगे यहाँ पे, और पहला वाला स्ट्रक्चर बनेगा जो हमने पहले बनाया, मगर थोड़ा बहुत इसमें चेंज होगा। आप देखो, ऑब्जर्व करो, वही स्ट्रक्चर बना पहला, मगर खाली रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए। आप गौर से करो, सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आप गौर से ऑब्जर्व करो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है 1-2 पोजीशन पे, आर्थो पोजीशन पे, 1-4 पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है, ये 1-2 पोजीशन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है। सो -m इफेक्ट कॉजेस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी। कहाँ पे? एक आर्थो पोजीशन पे, एक पैरा पोजीशन पे। इट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहाँ पे? आर्थो पोजीशन पे एंड कहाँ पे? पैरा पोजीशन पे। सो -m इफेक्ट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। याद रखना, +m इफेक्ट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग। कहाँ कहाँ? पैरा पोजीशन पे एंड आर्थो पोजीशन पे। सो ये जो -m इफेक्ट, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट। ये रिंग में से ही इलेक्ट्रॉन उसको बाहर निकलता है। सो ये शो कर, ये डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहाँ पे? आर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। तो वहां पे मैंने आपको बोला था, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा एटम या कौन सा मॉलिक्यूल, सॉरी एटम नहीं मॉलिक्यूल, किस मॉलिक्यूल में +m इफेक्ट होगा। मैंने एग्जांपल आपको क्लू दिया था, अगर कोई एटम which carries negative charge या lone pair of electrons is attached with the ring, यहाँ पे उसका उल्टा है। अगर कोई एटम जो रिंग के साथ अटैच होगा, if an atom attached with ring is also attached with more electronegative atom by a pi bond, will cause या show -m इफेक्ट। ये -m, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है ना, ये रिंग के साथ अटैच है, ये एटम है, ये और अटैच है ऑक्सीजन के साथ, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, सो यहां पे ये शो करेगा -m इफेक्ट। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा, सपोज दूसरा एग्जांपल लूंगा मैं ऐसे, कार्बन है ना, रिंग के साथ अटैच, आल्सो इज अटैच्ड विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगी। सो वो एटम जो रिंग के साथ अटैच होगा, अगर वो अटैच होगा किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ थ्रू ए पाई बॉन्ड विल कॉज या विल शो -m इफेक्ट। सो ये दो इफेक्ट हुए मेसोमेरिज्म के या मेसोमेरिक इफेक्ट्स के, ये दो टाइप्स हुए, +m इफेक्ट एंड -m इफेक्ट। अब अगर ऑर्डर हम देंगे डिफरेंट स्पीशीज का, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ
माइनस एम इफेक्ट, वो तो प्लस हुआ, मैं यहां पे लिखूंगा ऑर्डर ऑफ माइनस एम इफेक्ट। डिफरेंट स्पीशीज, जो आपके डिफरेंट स्पीशीज के उनका ऑर्डर, मैंने कहा एटम सपोज जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा CH2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेप्थ सेट है, अगर ये डायरेक्ट रिंग के साथ अटैच होगा हाईएस्ट माइनस एम इफेक्ट ये शो करेगा। उसके बाद बेटा NO2, उसके बाद बेटा CN ग्रुप, CN मैं ऐसे लूंगा यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड N, ये इससे कम, ये इससे कम, सबसे ज्यादा ये। फिर अल्डिहाइड ग्रुप यहां पे CICO, आप भी लिखना, मेरे वीडियो को पॉज करो और इस ऑर्डर को लिखो। फिर कीटोनिक ग्रुप, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। लिस्ट शो करता है ये वाला, कौन सा, माइनस एम इफेक्ट, हाइस्ट शो करता है ये वाला। ये ऑर्डर है, यू कैन पॉज माई वीडियो एंड राइट डाउन द ऑर्डर, बहुत काम की चीज है ये ऑर्डर। इट इज द ऑर्डर ऑफ माइनस एम इफेक्ट, इट इज द ऑर्डर ऑफ माइनस एम इफेक्ट। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आप ये करो। Arrange the following molecules with the decreasing order of electron density in the ring। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रिंग में। मॉलिक्यूल ए है फिनोल है, मॉलिक्यूल बी है साइनोबेंजीन है, सी है सी टाइप, चलो मैं 3 ही लेता हूं, बेंजीन। देखो बेटा, बेंजीन में कोई इफेक्ट नहीं होता है, हमें यहां पे देखना है। यहां पे एटम अटैच है रिंग के साथ विच कैरीज ए लोन पेयर, सो यहां पे प्लस एम इफेक्ट आएगा, ये आएगा यहां पे ना, ये आएगा यहां पे, सो प्लस एम, यहां पे प्लस एम शो करता है, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। यहां पे एक कार्बन जो रिंग के साथ अटैच है, इट इज आल्सो अटैच्ड विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच इज नाइट्रोजन बाय 2 पाई बॉन्ड्स। सो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहां पे लेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, वो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई, यहां पे डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई इस रिंग में, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, इसमें ना डिक्रीज हुई ना इंक्रीज हुई। सो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ए, फिर क्या है, फिर सी है, फिर क्या है, फिर बी है। ये है एग्जैक्ट ऑर्डर, ये है एग्जैक्ट ऑर्डर। याद रखना यहाँ पे ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, ये परमानेंट इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का परमानेंट इफेक्ट है। दूसरा ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, इट एक्सप्लेन्स या रेजोनेंस, इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ द वेरियस मॉलिक्यूल्स। और तीसरा, ये मेटा पोजीशन पे होता ही नहीं, ये मेटा पोजीशन है 1-3 पोजीशन, ना प्लस एम इफेक्ट होता है ना माइनस एम इफेक्ट होता है। मैंने आपको एग्जांपल के जरिए आपको समझाया, वहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट विल नेवर ऑकर्स ऑन मेटा पोजीशन, ऑन मेटा पोजीशन इट नेवर ऑकर्स। ठीक है बेटा, चलो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस, हम कंक्लूड करने जा रहे हैं। व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म। सम ऑफ द मेन एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस एंड मेसोमेरिज्म आर एज अंडर। पहला, इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ molecules. More is the number of resonating structures in a molecule, more will be its stability. Resonance इसलिए होती है कि मॉलिक्यूल की चाहत है मुझे स्टेबिलिटी मिले। More is the number of resonating structures, more will be the stability of the molecule. So resonance explains the stability of molecules. दूसरा, it explains bonding इन मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन करता है। तीसरा मेन, इट एक्सप्लेन्स द
रिएक्शन मैकेनिज्म। ये रिएक्शन मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता है, ये बताता है हमें कहां पे इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये बताता है हमें कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, कहां पे कम होगी। जहां पे ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन लाइविंग स्पीशीज। जहां पे कम होगी, जहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, वहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, विच इज ए न्यूक्लियस लाइविंग या पॉजिटिव चार्ज लाइविंग स्पीशीज। दिस वाज ऑल अबाउट रेजोनेंस। Our next lecture will be on inductive effect. What is inductive effect? हम पढ़ रहे हैं GOC में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा टॉपिक है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, टिल देन गुड बाय।